चाहिए चीनी, मैदा, दही, बेकिंग पाउडर, इलायची और ऑरेंज कलर। सबसे पहले हम शुगर सिरप के लिए एक पैन में डालेंगे चीनी, उसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी पानी। शुगर सिरप राइट कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है जलेबी में। हमें इसको वन स्ट्रिंग यानी कि एक तार की चाशनी वाली कंसिस्टेंसी देनी है। अगर आपकी चाशनी बहुत पतली होगी तो आपकी जलेबी उसमें सोख के नरम हो जाएगी, और अगर बहुत चाशनी आपकी हार्ड होगी या अगर बहुत 2 या 3 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी की होगी तो जलेबी अच्छे से शुगर सिरप सोख नहीं कर पाएगी। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसको आप 5 से 6 मिनट तक हिलाएं। आप देखें इसमें अच्छे बबल्स आ गए हैं इस पॉइंट पे। अब मैं इसमें डालूंगी केसर और इलायची पाउडर। केसर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारी चाशनी अभी गाढ़ी है, इसमें उबाले आ चुके थे। आप देखिए हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये एक तार की मुझे चाशनी चाहिए, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देखें, आपको दिखने में भी लग रहा है ये गाढ़ी है। जलेबी के लिए एक बर्तन में हम लेंगे मैदा, उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी दही। एक्चुअल जो हलवाई बनाते हैं वो फर्मेंट करते हैं पूरी रात, बट हम क्योंकि ये इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, दही इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ नहीं डालें, वरना ये लिक्विड एकदम से बहुत जल्दी पतला हो जाता है। तो आप धीरे धीरे करके डालें जब तक आपको राइट कंसिस्टेंसी मिले। तो इसके सारे अंदर जो लम्स हैं वो हम ब्रेक करेंगे। आप देखिए अब ये बहुत स्मूथ बैटर बन गया है। दिस इज परफेक्ट व्हाट वी वांटेड। ये बिल्कुल हमारा बढ़िया बना है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी कलर। पहले हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। आप येलो या ऑरेंज जो आपको कलर पसंद है वो आप बनाएं। ये बहुत ही अच्छी जलेबी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर और डालूंगी। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत स्मूथ है इस बैटर की। आप देखिए अब मैं आपको एक बार क्लोजअप दिखाऊंगी थोड़ा। ये देखिए ये पोरिंग का कंसिस्टेंसी है। अब इसमें डालें बेकिंग पाउडर, इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। बेकिंग पाउडर हमें इसमें डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना, आप ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत अलग इंग्रेडिएंट हैं। आप देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं। दिस इज परफेक्ट व्हाट वी वांट। अब ये मैं ले रही हूँ पाइपिंग बैग जलेबियाँ बनाने के लिए। आप चाहें तो दूध की थैली या वो जो बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस पाइपिंग बैग के अंदर अपना जो जलेबी का सारा मिक्सचर है वो हम इसमें पोर करेंगे। आप देखिए ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर जनरली मैं ट्विस्ट करके रबर बैंड लगा देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि पीछे से कहीं जलेबी का बैटर निकल नहीं आए। तो ये हम लगाते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये देखिए हमारा कोन बन के बिल्कुल रेडी है। अब पैन में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल मैंने आधे से थोड़ा कम डाला है, आप इसको पूरा नहीं भरिए क्योंकि जब आप जलेबी फ्राई करेंगे उसके लिए बहुत सारा तेल नहीं चाहिए। तो अब ये जो टिप है इसको हम काटेंगे, बहुत बड़ी नहीं, छोटी टिप काटेंगे, वरना जलेबियाँ मोटी बनेंगी और मोटी जनरली जलेबियाँ अच्छी नहीं लगती। जो पतली होती है वो क्रिस्पी होती है। तो अब आप ऊपर से कोन को प्रेशर देते हुए इस तरह से आप बनाएं और अंदर की तरफ लेके आप उसको क्लोज करें। तो मैं ऊपर से कोन को प्रेशर दे रही हूँ और अंदर ले जाके उसको क्लोज करूँगी। तो इसी तरह से आप अपनी सारी जलेबियाँ बनाएं। आप देखें वो ऑलरेडी फूलना शुरू हो गई हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं और कलर भी इनका बिल्कुल परफेक्ट आया है। आप छोटी बड़ी जो आपको साइज पसंद है उस साइज की आप जलेबियाँ बनाएं। आप ध्यान रखें जो ऑयल है ये मैंने मीडियम हॉट लिया है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो।
अगर आपका तेल बहुत गर्म होगा तो आपकी जलेबियां अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम मीडियम हॉट तेल में इन जलेबियों को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक टोंग की हेल्प से, ये हम सबके घर में होता है, हम अपनी जलेबियों को टर्न करेंगे। ये 1 से 2 मिनट बाद आप करें। हमें इनको फ्राई करना है जब तक इनका एक अच्छा गोल्डन जो कलर आ जाए। और आपको वो अच्छी, जब आप जलेबियों को जब आप फ्राई करेंगे तभी आपको लगेगा उनको पकड़ते वक्त कि वो ऊपर से क्रिस्पी हो गई हैं। तो आप देखेंगे कलर इनका चेंज हो गया है और मैं इनको टच कर रही हूँ, आई कैन फील कि ये अभी क्रिस्पी हैं। इसको अब मैं डाल रही हूँ शुगर सिरप के अंदर। शुगर सिरप मेरा वार्म है, बहुत गर्म नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है। डालते ही आप इसको प्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इससे जो आपका शुगर सिरप है वो सारा जलेबियाँ पी लेंगी। हम इसको रखेंगे 1 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना हमारी जलेबियाँ सौगी हो जाएंगी। तो अब 1 मिनट बाद आप देखें जलेबियों ने पूरा जो सिरप है वो पी लिया है। अब हम इनको निकालेंगे। आप देखिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये जलेबियाँ। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बनाएंगे। ये मैं बाहर से बनाते हुए फिर अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ। आप ऐसे भी इनको बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद है उस साइज उस शेप की आप बनाइए। तो देखिए ये भी अब हो गई है एक तरफ से। इनको भी अब मैंने डिप कर लिया है तलने के बाद शुगर सिरप के अंदर। अब ये सारी जलेबियों को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इन त्योहारों में ज़रूर बनाइए ये गर्मा गर्म जलेबी और एंजॉय करिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ।